नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। फाइनली जेकेएसएसबी ने वीएलडब्ल्यू के लिए जो है वो एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो लगभग बता ही दी हैं कि 10 दिसंबर को जो है वो अब वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होगा। बहुत बच्चे इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे कि कब होगा, कैसे जो है जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाएगी। सारी चीज़ों को मैं देखेंगे हम यहाँ पे। सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से क्या-क्या अभी चीज़ें करें, क्योंकि जकदम ये नोटिफ़िकेशन आ गया और हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। तो हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, देखो, सबसे पहले आपको इस नोटिफ़िकेशन में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पोस्ट को कहते हैं पंचायत सेक्रेटरी भी, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको वीएलडब्ल्यू भी कहते हैं। ये हमें सबको पता है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया कि पहले पेपर था 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर था। अब फाइनली जेकेएसएसबी ने झटका दिया और कहा है कि ये पेपर होगा 120 नंबर का, और इसमें इन्होंने चेंजेस भी कर दी हैं नंबर्स के लिए, और 2 घंटे का पेपर है। याद रखें, 120 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे के लिए। ये पेपर होगा 2 घंटे के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट हैं वो हैं 76। ये हमें ध्यान रखना है कि 76 पोस्ट जो हैं वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 68 पोस्ट हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 68 पोस्ट हैं और रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 76 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सिलेबस के ऊपर। तो इन्होंने कंप्यूटर को बढ़ा के कर दिया 25 से 30 नंबर का। फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर बाकी सबको 24 नंबर कर दिए, और क्वांट्स का जो है वो 18 नंबर रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमको इसका मतलब हो गया कि कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है और इसमें हमको सिर्फ टिक और क्रॉस करना है। मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए एक मतलब वन ऑफ द प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए कि 30 मार्क्स का जो है वो आपके लिए कंप्यूटर आ रहा है। और कंप्यूटर में क्या क्या आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपको कंप्यूटर पढ़ना है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये वाला जो टॉपिक है ना, एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, मतलब यहाँ पर जितना भी एमएस ऑफिस को लेकर चीज़ें हैं, ऑफिस को, वो सारी आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि जैसे एमएस वर्ड पढ़ोगे, उसके अंदर जितनी भी कीज़ हैं, जेकेएसएसबी अभी पूछ ही कीज़ से क्वेश्चन रहा है। बहुत क्वेश्चन एमएस एक्सेल में कीज़ हैं, वो सारी अच्छे से याद कर लो आप कि क्या है, कैसे पढ़नी है, क्या करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये जो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन का नाम, ओनर ऑफ कंप्यूटर बिल गेट्स है ना। माउस के लिए रे टॉमिल्सन है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कैसे पढ़ना है आपको। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। कर्नल क्या है, यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में चीज़ें ध्यान रखनी है कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस के रिगार्डिंग पढ़ना है। उसके बाद रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, ये जो है हर बुक में अभी दी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ल्यूसेंट की आप एक बुक ले लो कंप्यूटर की, मल्टीपल चॉइस के लिए, वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, आपको रिवीजन पे और कम से कम मॉक, सेक्शनल मॉक आप लगाओ, जो कि अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और आप रिवीजन पे फोकस रखो, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। तो कंप्यूटर हम सबसे पहले एमएस ऑफिस से आप शुरू करो, ताकि आपका जो है कीज़ वगैरह जो हैं वो हो जाएं, और बाकी आप रिवीजन करो। और मल्टीपल चॉइस जो है, सेक्शनल मॉक आप किसी भी यूट्यूब में दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक, वहाँ पर आप देखो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर खुद ही टिक करो, वीडियो रोको, पॉज करो, टिक करो। खरीदने की आपको किसी से भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको परचेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, अभी किसी भी वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे फ्री जो मॉक हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के बाद अगर आप आ जाओ मैथ्स वाली सेक्शन में, तो मैथ्स में क्या है, देखो मैथ्स में सिर्फ 2 लेसन है, एक है ज्योमेट्री और दूसरा है मेंसुरेशन। बाकी मुझे तो यहाँ पर कुछ इतना लगा नहीं। बाकी देखिए, अरिथमेटिक हर जगह होता है, यहाँ पर भी आप देखना, ये प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये वो परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये है। लेकिन अगर आप इसको, हम एसएससी में बोलते हैं अरिथमेटिक मैथ्स, और जो नीचे वाला मैथ्स है इसको हम बोलते हैं एडवांस मैथ्स, ठीक है। अब एडवांस मैथ में आप देखो, आपको यहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, ट्राइंगल आया हुआ है, ट्राइंगल आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा है, फिर इन्होंने प्रिज्म के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस, ये रेगुलर पिरामिड क्या होता है, रेडियन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सारा जो मैक्सिमम सिलेबस है ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का है। इसलिए आप ये 18 नंबर के लिए आ रहा है, और साथ में
तो आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के जो है अपनी पढ़ाई करनी है कि किसको क्या टाइम देना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि ये वीएलडब्ल्यू की एग्जामिनेशन में पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 1400 के लगभग बोल रहे हैं पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देखिए राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए कम से कम भी 70 के ऊपर पोस्टें हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी एक सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को करना चाहिए। उसके बाद अगर आप रीजनिंग वाले सेक्शन में आओ, जो कि काफ़ी स्कोरिंग है, रीजनिंग का सेक्शन 24 मार्क्स के लिए रीजनिंग है। और रीजनिंग में क्या है, यहाँ पर देखो आप होल नंबर क्या होते हैं, ये क्वांट का आ गया, सॉरी रीजनिंग का ऊपर है, देखो रीजनिंग यहाँ पर है, नंबर सीरीज़ क्या है, लेटर सीरीज़ क्या है। उसके बाद आप देखो क्लासिफिकेशन, फिगर, मेंटल रीजनिंग, ये बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल रीजनिंग में ये आता है। फिगर्स होंगी, आपको आंसर बताने। नंबर सीरीज में आपको पता है ये 2 है, ये 4 है, बताओ आगे क्या होगा, तो 6 होगा। ऐसे ही और आपको प्राइम नंबर के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इसमें यूट्यूब में आप वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये भी जो है आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर है सिंबॉलिक ऑपरेशंस क्या हैं। उसके बाद फिगर पैटर्न, फिगर आपको पूछी जाएगी, 3 फिगरें दी जाएंगी, चौथे में बोलेंगे कैसी है, फोल्डिंग है, बहुत ईजी है। 1 घंटा भी अगर आप डेली का दोगे ना रीजनिंग को, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऊपर आओ, इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में यहाँ पर क्या है, ये टेंस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, ये आप कोई भी यूट्यूब से वीडियो देखो, हो जाएगा आपका। उसके बाद आप पैसेज रीडिंग करना शुरू कर दो, वोकैबुलरी के रोज के 5-5 वर्ड याद करो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एरर स्पॉटिंग में आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप वीडियो देखो एरर्स की, 120 रूल्स आते हैं, नमीशा मैम ने यूट्यूब में पढ़ाए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ से नमीशा बंसल सर्च करना, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाए हैं। हालांकि इतने रूल्स अभी कवर नहीं होंगे, लेकिन आप कोशिश करो, क्योंकि आपको अदर एग्जाम्स में भी ये बेनिफिट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा जीएस का सेक्शन है। बच्चे जो जीएस का सेक्शन है ना, इसमें आप देखो जे के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। बाकी जो है वो है, लेकिन जे के ऊपर ज़्यादा, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन है, टूरिस्ट है, हेरिटेज कल्चर, ये इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या कर सकते हो आप। देखिए सबसे पहले आप फोकस करो कंप्यूटर पे, ठीक है, कंप्यूटर पे आप फोकस करो। दूसरा आप जे वाले पोर्शन पे फोकस करो, क्योंकि ये भी स्कोरिंग होगा आपके लिए। तीसरा आप रीजनिंग पे जो है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर और जे आपको याद करना है, इसमें आपको रीजनिंग में सॉल्व करना है, मैथ्स में आपको सॉल्व करना है, टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर और जे में तो लर्न करना है। इंग्लिश में आपको फाइंड आउट करना है अपने ग्रामेटिकल स्किल्स जो हैं उनको यूज़ करके, वोकैबुलरी थोड़ी थोड़ी लर्न करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। और जीएस में आप जो है वो जे पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि सबके लिए, देखो सबके लिए ये झटका है। एक थोड़े दिन पहले पता चल गया था कि दिसंबर मंथ में आएगी नोटिफिकेशन, और आ भी गई है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चले और आपकी सिलेक्शन हो। एंड अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको हेल्प करूं, आप चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय।